सभी को मंगल मैत्री। मैं भंते शूल अंगुलीमाल शक्य पुत्र, नालंदा बुद्ध विहार। सभी को आज धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आज 65th या कोई 66वीं धम्मचक्र अनुप्रवर्तन मना रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज धम्मचक्र अनुप्रवर्तन या विजयादशमी हम क्यों मनाते हैं, क्या उसका कारण है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इत्यादि इत्यंभूत माहिती, इत्यंभूत इन्फॉर्मेशन जो भी मैं सुना हूँ, पढ़ा हूँ, आपको बताने का प्रयास करूँगा। उपासक उपासिकाओं, तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को आषाढ़ मास को धम्मचक्र का प्रवर्तन किया। भिक्षुओं को संघ में प्रतिष्ठित किया है, भिक्षु संघ की स्थापना की। और फिर संघ की स्थापना करने के बाद बुद्ध ने आदेश दिया, बुद्धादेश हुआ कि चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसके बाद में भिक्षुओं की संख्या बढ़ी, बुद्ध धम्म बढ़ा, इत्यादि इत्यादि। बुद्ध धम्म का इतिहास या शुरुआत 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से शुरू हुई। फिर अशोक का पीरियड आता है, अशोक का एम्पायर होता है। अशोक का मौर्य एम्पायर 203वीं शताब्दी में वो स्थापित होता है, प्रस्थापित किया जाता है मौर्य साम्राज्य। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त 320 में अपना मौर्य साम्राज्य का एम्पायर खड़ा करता है। और फिर चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। इस तरह बृहद्रथ, यह आखिर का राजा, सबसे लास्ट का राजा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या ही वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग। उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। तो कहते यह है कि मौर्य साम्राज्य 320 ईस्वी सन से लेकर के 185 तक बिफोर क्राइस्ट तक चला। लगभग 150 तक वह ईस्वी सन पूर्व मौर्य साम्राज्य चला। अब विषय यह है कि सम्राट अशोक ने दीक्षा कब ली? सम्राट अशोक ने तब दीक्षा ली जब उसने कलिंग पर युद्ध का जो परिणाम हुआ, कलिंग वार उसने छेड़ दिया, उस पर वह विजय पाया। और फिर विजय पाने के बाद बड़ा दुखी हुआ। विश्व में पहला ऐसा राजा होगा कि एक अपना इतना बड़ा साम्राज्य, इंपीरियलिज्म के द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य मैं उसका विनर हूँ, मैं उसका राजा हूँ, इतना बड़ा साम्राज्य मैंने जीत लिया। खुशी नहीं मना रहा था, बल्कि उसका रोष प्रकट कर रहा था। तो हुआ यो कि निगरोध की उनसे मीटिंग हुई। निगरोध ने उन्हें धम्मपद की कुछ अपमाद वग्ग की कुछ गाथाएं पढ़ा के दिखी। अपमाद वग्ग का उन्होंने समझाया, अपमाद वग्ग। फिर राजा अशोक भी बड़ा प्रभावित हुआ। और फिर प्रभावित होने के बाद निगरोध उनके प्रथम आचार्य थे। और फिर बाद में उपगुप्त भी, और फिर उसके बाद में मोगली पुत्ततिस्स भी। उन तीनों ने राजा को बड़ी अच्छी धम्म में शिक्षा दी, धम्म में प्रतिष्ठित किया। और फिर राजा कलिंग का युद्ध 261 बिफोर क्राइस्ट छड़ा गया था, और फिर जीता भी गया था अशोक के द्वारा। उसके बाद युद्ध जीतने के बाद अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य, अब कहता है राजा कि मैं अब कौन सा भी युद्ध, कौन सा भी साम्राज्य यदि छीनना हो, मुझे लेना हो, तो मैं युद्ध का त्याग करूंगा। मैं युद्ध से नहीं, बल्कि अहिंसा से, प्रेम, मैत्री, करुणा से मैं साम्राज्य को बढ़ाऊंगा।
ऐसा राजा सम्राट अशोक स्वयं कहता है। 261 में यह युद्ध छेड़ा गया। फिर बाद में उसका संपर्क निगरोध से आया। निगरोध के संपर्क में आने से उसका कल्याण हुआ। कहते ये है कि युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों को कैद किया गया, बहुत सारे लोग भूख बड़ी हुए, भूखमरी से मरे, स्टारवेशन हुआ, रोग जहाँ तहाँ फैलने लगे, उसी कारण बहुत सारे लोग संख्या कम हुई। ये उसका कारण है। अरे पूरा भीषण करने वाला दृश्य देखकर सम्राट अशोक दहल गया, मन से पूरा हिल गया। उसे शांति की जरूरत थी, तब उसे बुद्ध मिले, और बुद्ध मिलने के बाद अशांति का स्वरूप शांति में बदलकर चंड अशोक स्वयं धम्माशोक बन गए। निगरोध ने, मोगली पुत्र तिस्स ने, उपगुप्त ने उन्हें धम्म में अच्छा प्रतिष्ठित किया। अब ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है कि सम्राट अशोक को धम्म दीक्षा किसने दी, मोगली पुत्र तिस्स ने दी या उपगुप्त ने दी। प्रथम तो विजिट निगरोध से हुई, निगरोध से ही उन्हें प्रभावित बुद्ध के धम्म में प्रतिष्ठित होने का योग मिला। फिर निगरोध से भी बड़े थे। निगरोध तो सुमन के पुत्र थे, सुमन नहीं सुशीम, जो सम्राट अशोक के भाई थे सुसीम, उसके वह निगरोध पुत्र थे। निगरोध से इतने प्रभावित थे, छोटा पुत्र था, छोटा भिक्षु था, प्रभावित होने के कारण वह बुद्ध धम्म में आ गए। कहते यह है कि जब बुद्ध धम्म में दीक्षा मिली, तो दीक्षा मिलने के बाद, दीक्षा मिलने के उपरांत बहुत दिनों तक, लगभग 10 दिनों तक अपना युद्ध विजय मनाने लगे। अपने सम्राट अशोक युद्ध विजय मनाने लगे। तो 10वें दिन कहते हैं कि जहाँ तहाँ दीप लगवाए गए, दीपोत्सव मनाया गया, अपना विजय पताका लहराया। इसी कारण से सम्राट अशोक ने जहाँ तहाँ दीपक जलवाए, जहाँ तहाँ स्तूप बनवाए। लोग ये भी कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही नहीं, बल्कि 2-4 साल के बाद, कई कहते हैं कि 8 साल के बाद। बहुत सारे विद्वान हैं कि कनिंघम, उसके बाद में मैक्स मूलर, बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न जो थिंकर है, वे ये कहते हैं कि कलिंग का युद्ध होने के बाद ही, तत्काल नहीं बल्कि थोड़े से समय बाद, 2-4 साल के बाद सम्राट अशोक ने यह स्तूप बनवाए। कहते हैं कि 84,000 स्तूप बनवाए। जहाँ तहाँ उसका राज्य ही कितना बड़ा था, जम्मू कश्मीर ने, बल्कि अफगानिस्तान से लेकर के अपने मैसूर तक, पूर्व भारत से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम तक पूरा हिंदुस्तान उसका था, पूरा जम्बूद्वीप उसके नाम पर था। इसी कारण से सम्राट अशोक, उसकी ख्याति आज भी हम उसका लोहा मानते हैं, उसके साम्राज्य का लोहा मानते हैं। सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा आज तक न हुआ है, न होगा। उतना बड़ा भीषण युद्ध आज का हम जो कहते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, ये सबसे बड़े युद्ध कहे जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा युद्ध बुद्ध के समय में रहा है, बुद्ध के बाद के समय में थोड़ा सा बुद्ध के समय का यह सबसे बड़ा, बुद्ध के बाद का सम्राट अशोक के काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, बहुत सारे लोग कैद किए गए। इसी कारण से यह विषण्ण करने वाला दृश्य देख करके सम्राट अशोक का मन दहल गया और फिर वह बुद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। कहते ये भी कि सम्राट अशोक बुद्ध धर्म से इतना प्रभावित था, अहिंसा मार्ग स्वीकार करके शांति पाने लगा, तो 84,000 स्तूप बनवाए जहाँ था, और एक ही साथ उसका ओपनिंग किया, उद्घाटन हुआ और अपना विजय पताका लहराया पूरे जम्बूद्वीप में, पाटलिपुत्र से लेकर के मैसूर तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम की घाटी तक, सिंधु वैली तक, सभ्यता हम क्या कहते हैं उसे, सिंधु घाटी सभ्यता तक, जहाँ था उसका साम्राज्य फैला हुआ था।
अब बात यह आती है, सम्राट अशोक ने तब्बल 72 वर्ष तक वह आयु तक जिए थे। उनका साम्राज्य, उनका जन्म ही 304 ईसा पूर्व हुआ था और फिर उनका अंत भी 232 बिफोर क्राइस्ट हुआ था। लगभग 72 ईयर्स उन्हें मिले थे। इस छोटे समय में अपना बचपन बिताया, उसके बाद में उज्जैन गए, तक्षशिला गए, ऐसा करते करते बुद्ध धम्म में प्रतिष्ठित हुए। लगभग 72 ईयर्स तक उन्होंने बुद्ध धम्म की सेवा करने के लिए 30-35 साल दिए। इतना बड़ा समय तो किसी राजा ने दिया होगा। ये वैसे तो बहुत सारे साम्राज्य आए भी, नंदा डायनेस्टी आई, उसके पहले हरण्यक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, वाकाटक या सातवाहन, बहुत सारे डायनेस्टीज आए, खत्म भी हुई। लेकिन मौर्य डायनेस्टी ने जितना बुद्ध धम्म के लिए योगदान दिया, उतना बड़ा योगदान किसी डायनेस्टी ने या किसी साम्राज्य ने नहीं दिया। इसी कारण से सम्राट अशोक का नाम इतिहास में दर्ज है। एक पाश्चात्य विचारवंत कहता है, वेल्स नाम है उसका, कि सम्राट अशोक का नाम वैसा ही चमकता रहेगा जैसा कि इस आकाश में एक सूर्य तारा चमकता है। जब तक सूर्य तारा चमकता रहेगा तब तक सम्राट अशोक का नाम रहेगा। ऐसी यह अद्भुत गाथा सम्राट अशोक के बारे में की जा सकती है। अब हम बाबा साहब के धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। बाबा साहब ने घोषणा की थी 13 अक्टूबर 1935 को कि मैं बुद्ध धम्म में दीक्षित होऊंगा, बुद्ध धम्म की मैं दीक्षा लूँगा, बुद्ध धम्म में मैं दीक्षित होने के बाद समाज के भलाई के लिए मेरा योगदान दूंगा। उसके बाद में तब्बल 1935 से लेकर के 1956 तक बाबा साहब ने लगातार 21 वर्ष तक सद्धम्म का अभ्यास किया और फिर बाद में 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा स्वयं नागपुर में 5 से 7 लाख लोगों के आसपास, उससे भी ज़्यादा होंगे लोग, इन लोगों की भीड़ में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा स्वयं प्रथमतः चंद्रमणि भिक्षु से प्रथमतः ली। उसके बाद में लोगों को भी धम्म दीक्षा अर्पण करवाई। इसी कारण से बाबा साहब की धम्म दीक्षा को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली? बाबा साहब ने और धर्म क्यों नहीं चूज किया? हम ये भी कहते हैं कि बाबा साहब पहले से ही बुद्ध धर्म के बारे में बड़े प्रभावित थे। बुद्ध धम्म का गौतम बुद्ध चरित्र भी गुरुजी ने दिया हुआ, वो भी पढ़ करके बड़े प्रभावित थे, इंस्पायर थे। इसी कारण से बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को स्वीकारा। तब्बल 21 साल तक उसका अध्ययन किया। फिर बाबा साहब ने, एक उपासिका को मैंने पूछा कि हम विजयदशमी या सम्राट अशोक विजयदशमी या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन क्यों मनाते? तो उनका कहना यह था कि तथागत भगवान बुद्ध ने, जो सर्वप्रथम पंचवज्ञ भिक्षु थे, कौंडिन्य, वप्प, भद्दी, अश्वजित महानाम, इन्हें प्रथमतः दीक्षा दी। ये हुआ प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। उसके बाद में सम्राट अशोक ने भी धम्मचक्र अनुप्रवर्तन किया, माने स्वयं दीक्षा ली, और स्वयं ही नहीं बल्कि औरों के लोगों के साथ भी धम्म दीक्षा ली। ये हुआ दूसरा धम्मचक्र अनुप्रवर्तन। और फिर बाद में थर्ड टाइम बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं दीक्षा ली 5 से 7 लाख लोगों के साथ। इसी कारण से यह धम्म दीक्षा का सोहला, धम्म दीक्षा का यह महोत्सव, उत्सव हम बड़ी उत्सुकता से, बड़ी आकांक्षा से, महत्वाकांक्षा से मनाते हैं। आज का इतिहास तो सब लोगों को मालूम होगा।
सब लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे, सब लोग इसे जानते भी होंगे। तो भी मैं बताने का यही इसीलिए प्रयत्न कर रहा हूँ कि विजयादशमी एक त्यौहार बौद्धों का है जो अच्छी धूमधाम से मनाना चाहिए। धूमधाम से नहीं बल्कि उसे हम जो भी अदर कास्ट के हो या एससी में एसटी में जो आते हो लेकिन बुद्धिज़्म के बारे में पहचानते नहीं हो या मालूमत न हो, तो उनको बुद्धिज़्म की ओर खींच के लाना चाहिए। बुद्धिज़्म कितना सिंपल है, बुद्धिज़्म कितना आवश्यक है, अहिंसावादी है, सत्यवादी है, उन्हें बताना चाहिए और फिर उन्हें सभी के साथ नागपुर में ले जा कर के धम्म दीक्षा दिलवानी चाहिए। यही हमारा एक विजयोत्सव माना जाना चाहिए। विजयादशमी इसी कारण से हम मनाना चाहिए, क्योंकि हम वही लोग नागपुर के या अदर महाराष्ट्र के, वैसे तो बहुत सारे इंडिया के आउट ऑफ महाराष्ट्र या बहुत सारे कंट्रीज़ के भी आते हैं, स्टेट के भी आते। आने देखने का ये मतलब नहीं कि हमने दीक्षा ली, हमने दूसरों को प्रभावित करके धम्म दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो भी बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में जाए और फिर इसी कारण से विजय पताका बुद्ध धम्म की जहाता फहराए। यही कारण है कि विजयदशमी हमें बौद्धों का एक बुद्ध उत्सव, जैसे हम भीम जयंती, बुद्ध जयंती, वर्षावास या किसी महापुरुष की जयंती मनाते। इसी कारण से एक तथागत भगवान बुद्ध ने स्वयं पंचवज्ञ भिक्षुओं को दीक्षा दी, स्वयं अपने अशोक ने भी धम्म दीक्षा ली। सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा कब ली? लगभग 262 के बाद कलिंग युद्ध हुआ 261-62 में। उसके क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का टाइमलाइन जो वो काउंट डाउन करते थे, 2-4 साल के बाद माने 258 के आसपास निग्रोध या उपतिश या उपगुप्त या महामौगली पुत्ततिस इनके हाथों से धम्म दीक्षा ली और फिर और उपासकों ने भी धम्म दीक्षा में सहभाग लिया था। कहते हैं कि तृतीय शताब्दी के महान सम्राट अशोक ने तृतीय संगीति का आयोजन भी किया था। इसी कारण से सम्राट अशोक का आधिपत्य जहाता फैला था। सम्राट अशोक एक अद्भुत व्यक्तिमत्व थे, अद्भुत राजा थे। इसी कारण से सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट कहते, अशोक महान भी कहते। जिसे सम्राट अशोक तो मालूम है, लेकिन जिसे मालूम नहीं उसे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। वासुदेव गोविंदराव आप्टे, उनका एक बुक है सम्राट अशोक, वो भी आप पढ़िए। उसके बाद में एक भिक्षु मेधंकर नाम से, उनका भी आशिया के बौद्ध सम्राट, ये भी अच्छा बुक है, वो भी आप रेफ़र कीजिए रीड के लिए। उसके बाद में एनसीईआरटी की जो भी सारे बुक्स है एंशिएंट इंडिया के बारे में, वो भी आप निश्चित ही पढ़िए। सभी के प्रति मेरी मंगल मैत्री, सबको विजयादशमी की, इस धम्मचक्रावर्ण प्रवर्तन दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। सबके प्रति मंगल मैत्री। भवतु सब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याण।